अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। डिवियंस दोस्तों, इसका मतलब होता है इनहराफ या मुनहरिफ होना, यानी रिवायात से इनहराफ। डिवियंस ऐसा रवैया है जो माशरती असूलों या कवानीन के खिलाफ जाता है। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Deviance means behaving in a way that goes against social rules or norms. डिवियंस मतलब मुनहरिफ होना, ये एक नाउन है। मीन्स यानी मायने रखता है, या का मतलब है एक वर्ब है। बिहेविंग का मतलब होता है दोस्तों बर्ताव करना या रवैया अपनाना, ये एक वर्ब है। इन अ वे मतलब एक तरीके से। इन अ वे यानी एक तरीके से, वे कहते हैं तरीके को, रास्ते को। दैट जो या जो के, ये एक कंजक्शन है। गोज मतलब जाता है, ये एक वर्ब है या चलता है। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, ये एक प्रपोजिशन है। सोशल मतलब समाजी, ये एक एडजेक्टिव है। रूल्स कहते हैं दोस्तों असूलों के, कवायद के, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये एक कंजक्शन है। नॉर्म्स कहते हैं रिवायात को, इकदार को, ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। Deviance means behaving in a way that goes against social rules or norms. मुनहरिफ होना ऐसा रवैया अपनाना है जो समाजी कवायद या असूलों के खिलाफ जाता है, समाजी असूलों या रिवायात के खिलाफ जाता है। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन बी हो सकता है, कैन एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है। बी का मतलब होता है होना। बोथ मतलब दोनों, बोथ दोस्तों एक एडवर्ब है। पॉजिटिव मतलब मस्बत, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। नेगेटिव मतलब मनफी, ये भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मस्बत और मनफी दोनों हो सकता है। Positive deviance includes actions like standing up for justice when others stay silent. पॉजिटिव मतलब मस्बत, ये एक एडजेक्टिव है। डिवियंस मतलब इनहराफ यानी मुनहरिफ होना, ये एक नाउन है। इंक्लूड्स मतलब शामिल होते हैं या शामिल करते हैं, ये एक वर्ब है। एक्शंस मतलब इकदामात या अमाल, इसका मतलब होता है एक नाउन प्लूरल है। लाइक जैसे, ये एक प्रपोजिशन है। स्टैंडिंग अप, इसका मतलब होता है दोस्तों खड़े होना या हिमायत करना किसी की, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फॉर जस्टिस यानी इंसाफ के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, ये एक नाउन है। व्हेन मतलब जब या उस वक्त, ये कंजक्शन है। अदर्स मतलब दूसरे या और लोग, दूसरे लोग, ये एक प्रोनाउन है। स्टे मतलब रहना या रहते हैं, ये एक वर्ब है। साइलेंट मतलब खामोश, ये एक एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिवियंस इंक्लूड्स actions like standing up for justice when others stay silent. मस्बत इनहराफ में इंसाफ के लिए खड़े होने जैसे इकदामात शामिल हैं जब दूसरे खामोश रहते हैं। नेगेटिव डिवियंस इंक्लूड्स क्राइम्स, डिसऑनेस्टी और एक्शंस दैट हार्म सोसाइटी। नेगेटिव मतलब मनफी, एक एडजेक्टिव है। डिवियंस मतलब इनहराफ में या इनहराफ, ये एक नाउन है। इंक्लूड्स मतलब शामिल होते हैं या शामिल करता है, ये एक वर्ब है। क्राइम्स कहते हैं दोस्तों जराइम को, ये एक नाउन प्लूरल है। डिसऑनेस्टी यानी बददयानती या बेईमानी आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। एक्शंस मतलब आमाल या इकदामात, ये एक नाउन प्लूरल है। दैट जो, ये कंजक्शन है। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक वर्ब है। सोसाइटी यानी मुआशरे को, ये एक नाउन है। नेगेटिव डिवियंस इंक्लूड्स क्राइम्स, डिसऑनेस्टी और एक्शंस दैट हार्म सोसाइटी। मनफी इनहराफ में जुराइम, बेईमानी या वो अमाल शामिल होते हैं जो माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। Every society has rules and when people break them they face consequences. Every मतलब हर, ये एक एडजेक्टिव है। सोसाइटी मतलब माशरा, ये एक नाउन है। हैज़ मतलब रखता है या आप कह सकते हैं होते हैं, ये एक वर्ब है। रूल्स मतलब असूल या कवानीन, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। व्हेन मतलब जब, ये भी दोस्तों एक कंजक्शन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना यानी तोड़ते हैं, ये एक वर्ब है। देम मतलब उन्हें, ये एक प्रोनाउन है यानी असूलों को, कवानीन को। दे मतलब वो, फेस मतलब सामना करते हैं।
दे एक प्रोनाउन है, फेस एक वर्ब है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नताइज का, ये एक नाउन प्लूरल है। एवरी सोसाइटी हैज़ रूल्स एंड व्हेन पीपल ब्रेक देम दे फेस कॉन्सिक्वेंसेज। हर माशरे में असूल यानी कवानीन होते हैं और जब लोग उन्हें तोड़ते हैं तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ता है। सम पीपल बिकम डिविएंट ड्यू टू पीयर प्रेशर, लैक ऑफ गाइडेंस और पर्सनल स्ट्रगल्स। सम मतलब कुछ, ये एक डिटर्मिनर है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। बिकम का मतलब होता है बनना या बन जाते हैं या हो जाते हैं, ये एक वर्ब है। डिविएंट मतलब मुनहरिफ, ये एक एडजेक्टिव है यानी असूलों के खिलाफ चलने वाले। ड्यू टू की वजह से, ये एक preposition है। पीयर प्रेशर, पीयर कहते हैं दोस्तों साथी को, पीयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव की वजह से, प्रेशर मतलब दबाव, पीयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव की वजह से, ये एक नाउन फ्रेज है। लैक कहते हैं कमी को या फुकदान, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक preposition है। गाइडेंस यानी रहनुमाई की, ये भी दोस्तों एक नाउन है। गाइडेंस का मतलब हिदायत भी होता है। और या, ये एक कंजक्शन है। पर्सनल मतलब जाती, ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रगल का मतलब होता है दोस्तों जद्दोजहद या मुश्किलात की, यानी जद्दोजहद या मुश्किलात की वजह से, ये एक नाउन प्लूरल है। Some people become deviant due to peer pressure, lack of guidance और personal struggles। कुछ लोग साथियों के दबाव, रहनुमाई की कमी या जाती जद्दोजहद यानी कोशिश की वजह से मुनहरिफ हो जाते हैं। Understanding the reasons behind deviance can help society reduce crime and encourage good behavior। Understanding समझना, ये एक नाउन है। द रीजंस यानी वजूहात को, ये एक नाउन प्लूरल है। बिहाइंड मतलब पीछे या के पीछे, ये एक preposition है। डिवियंस मतलब इनहराफ के, ये एक नाउन है। कैन हेल्प मदद कर सकता है, मदद दे सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, हेल्प एक वर्ब है। सोसाइटी यानी मुआशरे को या मुआशरे की, एक नाउन है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना यानी कम करने में, ये एक वर्ब है। क्राइम यानी जुर्म को, क्राइम कहते हैं जुर्म या बुराई को, ये एक नाउन है। एंड और, ये कंजक्शन है। इनकरेज का मतलब होता है दोस्तों फरोग देना या हौसला अफजाई करना, ये एक वर्ब है। गुड बिहेवियर, गुड मतलब अच्छे, बिहेवियर यानी रवैये की। गुड एक एडजेक्टिव है, बिहेवियर दोस्तों एक नाउन है। Understanding the reasons behind deviance can help society reduce crime and encourage good behavior। इनहराफ के पीछे वजूहात को समझने से मुआशरे को जुराइम को कम करने और अच्छे सलूक की हौसला अफजाई करने में मदद मिल सकती है। Education, strong values and positive role models can guide people toward better choices and a more powerful, peaceful society। एजुकेशन मतलब तालीम, ये एक नाउन है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वैल्यूज कहते हैं इकदार को, असूल को। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, वैल्यूज दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और, ये कंजक्शन है। पॉजिटिव मतलब मस्बत, ये एक एडजेक्टिव है। रोल मॉडल यानी रोल मॉडल्स, ये एक नाउन प्लूरल है। कैन गाइड, कैन मतलब सकते हैं, गाइड का मतलब होता है रहनुमाई या रहनुमाई करना। कैन गाइड रहनुमाई कर सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है, गाइड दोस्तों एक वर्ब है, इसका मतलब राह दिखाना भी होता है। पीपल यानी लोगों की, एक नाउन प्लूरल है। टूवर्ड्स मतलब की तरफ या की जानिब, एक preposition है। बेटर मतलब बेहतर, चॉइसेस यानी इंतखाबात की जानिब। बेटर एक एडजेक्टिव है, चॉइसेस कहते हैं इंतखाबात को या फैसलों को, एक नाउन प्लूरल है। एंड और, ये कंजक्शन है। अ मोर मतलब एक ज़्यादा, मोर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। पीसफुल सोसाइटी यानी पुरअमन मुआशरे की तरफ। सोसाइटी दोस्तों एक नाउन है। एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड पॉजिटिव रोल मॉडल्स कैन गाइड पीपल टूवर्ड बेटर चॉइसेस एंड मोर पीसफुल सोसाइटी। तालीम, मजबूत इकदार और मस्बत रोल मॉडल लोगों को बेहतर इंतखाब और ज़्यादा पुरअमन माशरे की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब